नमस्कार दोस्तों, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से वेलकम है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशंस बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहें। ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट RS अग्रवाल मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अब तक हम लोगों ने सॉल्व किया है 97 क्वेश्चन को। आज सॉल्व करेंगे उससे ज़्यादा प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम्स लेते हैं आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल क्या है कि 5 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 463 से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है। तो इसकी जनरली मेथड होता है, ठीक है ना, कि 463 का 5 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 99,999 होती है। इसमें आप भाग करिए, जो शेषफल आता है फिर इसमें से आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। एक जनरल मेथड और होता है कि जो 463 का गुणज है, ठीक है ना, उसको 99,999 के पास ले जाइए। ठीक है ना। तो 463 का गुणज क्या है, ये है। एक दूसरा गुणज क्या है, 400, ये भी है, ये भी दोनों कटेंगे। तो दोनों कटेंगे तो दोनों का योग भी किससे कटेगा, 463 से कटेगा। जैसे ये भी 7, मान लीजिए 21 है, ठीक है, ये क्या है 42 है, तो दोनों का योग कितना होगा, 63 होगा। ये भी किससे कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक है ना। अगर अगर दोनों संख्या 7 से कटेंगे तो दोनों का योग भी 7 से कटेगा, और दोनों का अंतर भी क्या होगा, दोनों का अंतर भी 7 से कटेगा। दोनों का अंतर 21 होगा, भी 7 से कटेगा। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 03905, यानी 50,930 हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जो 50,930 का दोगुना करेंगे तो 1,02,000 के समथिंग जाएगा। ठीक है ना। जबकि हमें चाहिए 1,00,000 के जस्ट पास में चाहिए। ठीक है ना। 1,00,000 से नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि हमें 5 अंकों का चाहिए। 1,00,000 में जाएंगे तो हमारा 6 अंक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 463 दुना के 926 होता है, इसमें घटा दीजिए 926। ठीक है ना। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 0,005, और इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,08 हो जाएगा। इसका दोगुना करेंगे तो 1,08 हो जाएगा। देखिए हमें कितने अंक मिल गए, 6 अंक, और बिल्कुल इसके पास में है। ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए कितने, 5 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो 463 फिर घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या जाएगा, 5, यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4, यहाँ पर घटाएंगे 5, ठीक है ना, 9। एक तरीका आपका ए है सॉल्व करने का। ठीक है ना। तो जनरली एक तरीका ये होता है कि 99,999 463 का भाग करिए, जो शेषफल आता है उसको इसमें से फिर से घटा दीजिए, वो आपका होगा। एक मेथड ये है कि जितना भी 463 गुणज है उसको किसके पास ले जाएंगे, 99,999 के पास में ले जाएंगे। ठीक है ना। जो होगा आपका आंसर होगा। दूसरा सवाल लेते हैं आज का। इतना संख्या है को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना आता है और शेषफल इतना आता है, तो भाजक कितना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शेषफल है, शेषफल, ठीक है ना, इसमें से घटा दिया जाए तो इससे यह पूरा कट जाएगा। तो घटा देते हैं इसको। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे मैं 3 का भाग करता हूँ 29 में, ठीक है, शेषफल मान लीजिए 2 आ गया। अगर 2 को इसमें से घटा दूँ संख्या में से, ठीक है ना, संख्या में से घटा दूंगा 27, तो ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। उसी तरह ही बता रहा हूँ, इसमें 113 घटा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या संख्या है, 86786532 है। अगर घटाएंगे इसमें 113 तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ देखिएगा 11 में 3 गया, 8 बचा, यहाँ पर 1 0 हो गया, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 6578। और इसमें हमें भाग कितना करना है, 33,612 का भाग करना। ठीक है ना। यहाँ पर 33,612, आखिरी में क्या दिख रहा है आपको, 2। तो 2 का हम किस संख्या, हम 2 में हम कितना बार गुणा करेंगे, 8 आएगा। हम हमें कितना बार गुणा करना पड़ेगा, 4 का। अब किस संख्या में देखिए 4 है, न इसमें न इसमें न इसमें, हमारा आंसर क्या हो गया, 234। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या को वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है ना। यहाँ पर 6 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और फिर उसी का वर्ग, तो शेषफल 3 है तो उसका वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है ना। 9 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है। मैं समझा से समझा देता हूँ हमको। ठीक है। जैसे मान लेते हैं
कि ये संख्या कोई है ऐसे, और यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बच रहा है, यहाँ पर 3 है, मान लेते हैं यहाँ पर n है और यहाँ पर q है। ठीक है, यहाँ पर नंबर तो कितना है आपको, यहाँ पर नंबर हो गया 6q + 3। इसका वर्क करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 36q², 18 36q + 9 करा कि उस वर्क को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। तो 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये नहीं कटेगा। तो यही बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर अगर शेषफल 3 आए तो उसका वर्क करेंगे तो शेषफल का भी वर्क होगा। तो यहाँ पर 9 हो गया, ये हमेशा कट जाएगा, जितना ये वाला पोर्शन होगा हमेशा कट जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसको कटना ही होगा, नहीं कटेगा तो ऐसे सवालों का आंसर निकाल नहीं सकते हम। ठीक है ना, तो 9 हो गया है, 9 का अगर हम भाग करेंगे 6 का तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आ जाएगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे सवाल लेते हैं। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से प्रयोग करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो शेष क्या बचेगा, तो यहाँ देखिएगा कोई संख्या है, उसको पहले 9 से कटाया जाता है, फिर 11 से कटाया जाता है, फिर 13 से कटाया जाता है। तो शेषफल कितना बचता है 8, 9, 8 बचता है। जैसे यहाँ देखिएगा कि पहले 9 से कटाया जाता है, बचता है शेष कितना बचता है 8 बचता है। ठीक है, और यहाँ पर जब 11 से कटाया जाता है तो शेष बचता है 9 बचता है, और जब 13 से कटाया जाता है तो शेष कितना बचता है 8 बचता है। ठीक है, ये बचता है। तो हम इसको अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर संख्या क्या हमें नहीं मालूम। अब फिर कटाने के बाद ये भाजक बचा है, फिर इसके बाद यहाँ भाज्य संख्या क्या है हमें नहीं मालूम। तो नीचे वाला जो भाजक है ना उसको हम 1 मान लेते हैं। अब कुछ भी मान लीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे 13 के बाद 13 और 13 8 कितना होगा 21। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना, ये क्या है 13 क्या है, ये भाजक है, ये क्या है भागफल है, ये क्या है शेषफल। तो भाजक में जब इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो हमारा ये वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो मैंने क्या यहाँ दोनों गुणा किया, इसको जोड़ दिया 21 हो गया। अब 21 में 11 गुणा करेंगे 239, 9 जोड़ेंगे 240 होगा, और 239 में 40 का गुणा करेंगे तो कुछ 36, 9, 18। ठीक है ना, 216, 8 जोड़ेंगे तो 216, 8 68 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर संख्या क्या मिल गई हमें, संख्या मिल गई 268। तो देखिएगा यहाँ पर अब क्या बोल रहा है कि यदि विभाजकों का क्रम लट जाए तो 2161 में अगर हम भाग करें फिर से इसका 13 का, फिर किसका भाग करना है 11 का 9 का। देखिएगा 13 का मा 13, यहाँ बचा आपका 8 बचा, 13 × 78, फिर 13 × 78 शेष कितना बच गया 10 बच गया। फिर भाग करेंगे 13 का 11 में 11 56 हो गया, 11 × 5 = 55, यहाँ पर 1 बचा। अब 9 का भाग करेंगे, यहाँ पर 9 का भाग करेंगे, 9 का भाग करेंगे शेषफल कितना बचेगा आपका 9 का मान 9, शेषफल कितना बचेगा 6। तो यहाँ पर देखिएगा 1016 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, एक ही बात समझ लीजिए यहाँ पर कि किसी भी भाग का 2 शेषफल होता है, एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। जैसे मैं अगर बात करूँ, अगर मैं 5 में 3 का भाग करता हूँ तो यहाँ पर एक शेषफल तो 3 × 3 + 2 होगा। ठीक है ना, दूसरा शेषफल क्या होगा -3 होगा। अब दोनों को साइन हटाकर जोड़ेंगे, यहाँ पर दोनों को साइन हटाकर जोड़ेंगे, यहाँ पर -1 होगा। ठीक है, 3 दूना के 6 -1 होगा। दोनों को अगर साइन हटा कर जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। जैसे आप देखिएगा अगर 3 है, 3 में 5 का भाग ले गया, 5 का दूना के 5 दूना के 3 दूना के 6, कितना शेषफल आ गया -1। ये भी सही है, एक तरीका क्या है। और इसमें भाग कर ले जाएंगे 5 का, एक बार भाग जाएगा, 3 दूना के 3 का 3, कितना बचा यहाँ पर 2। तो दोनों सही है आपका। ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो एक भाग के दो शेषफल होते हैं, एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। ठीक है ना, तो हम अगर सवाल लगा रहे हैं तो हम किसी भी शेषफल का प्रयोग कर सकते हैं, बट जब हम फाइनल आंसर दे रहे होते हैं तो हमेशा प्लस वाले शेषफल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, मैंने इसका 2 वीडियो बनाया है, बहुत डिटेल से समझाया। अगर वीडियो देख लेंगे तो सारी कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है ना, हम आते हैं डायरेक्ट सवाल पर आपके।
देखिएगा 17 में 18 का भाग करेंगे तो हम क्या करेंगे, 17 में अगर 18 का भाग होगा तो शेषफल होगा 1 प्लस 17 खुद हो गया क्योंकि भाग नहीं जाएगा, और दूसरा क्या होगा -1 क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 18 आना चाहिए आगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 17 की जगह -1 को रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये छोटा है तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, -1 के पावर कितना आएगा, 200/18। अब -1 के पावर अगर कोई सम संख्या होती है तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, प्लस में आता है। तो 1/18। तो हमारा 18 में 1 का भाग करेंगे, शेषफल कितना मिलेगा हमें, 1 ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, आगे सवाल लेते हैं। यहाँ देखिएगा 17 में अगर 18 का भाग करते हैं तो वहीं कहानी फिर आ गई, +17 बचेगा एक शेषफल, दूसरा शेषफल क्या बचेगा, -1। सेम सवाल हो गया क्या ये, हाँ। यहाँ देखिएगा 25 की 25 और 5 26। यहाँ देखिए एक शेषफल क्या गया, 50 + 25, दूसरा क्या हो गया, -1। तो हम यहाँ पर 25 क्या रखेंगे, -1 की पावर 25/26। तो 26 रखेंगे। आपको मालूम है जो किसी माइनस के पावर कोई विषम संख्या होती है तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, 1/26। अब भाग करेंगे तो शेषफल -1 बचेगा, लेकिन हम बताया था ना जब फाइनल आंसर देते तो हमेशा क्या रखते हैं, प्लस में रखते थे। एक शेषफल -1 हो गया, दूसरा शेषफल क्या होगा, दोनों को ऐड करने पर 26 होना चाहिए ना, तो -1 हो गया। मैंने बताया था एक भाग के 2 शेषफल होते हैं, प्लस में होता है माइनस में। एक से तो -1 वाला मिल गया, दूसरा प्लस वाला क्या होगा, +25 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। आंसर 25 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, देखिए संख्या के n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। जब संख्या n थी तो शेषफल 3 आ रहा था, जब संख्या को दुगनी कर दी गई तो शेषफल भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। पहले शेषफल 3 आता था, अब शेषफल कितना होगा, 6 होगा। 6 में 4 का भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि अगर 1 का स्क्वायर करें, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, ठीक है, और 1 का 1 होता है, 2 का 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 का होता है 9 होता है, 4 का होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, 0 से 9 तक हमने क्या किया, स्क्वायर किया, और इसके आखिरी में क्या क्या है उसको लिख लेते हैं ना, राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर 0 1 4 9 6, और यहाँ पे एक बचा था 5, फिर वहीं पर 6 4 9 रिपीट हो रहा है आपका। ठीक है, तो किसी भी संख्या का आखिरी में अगर 0 1 4 9 6 5 होते हैं तो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है। ठीक है ना, कंफर्म नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन अगर किसी संख्या का आखिरी में ये अंक न हो तो वो संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 5 है, ये किसी संख्या का हो सकता है। यहाँ देखिएगा 6 है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर 1 है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ आप देखिएगा 2 आखिरी में है। ठीक है ना, तो 2 आखिरी में है तो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अगर किसी संख्या का आखिरी में 2 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है ना, 7 आ जाए, और 5 6 7 8 आ जाए तो ये किसी संख्या का वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर किसी संख्या के आखिरी में 0 1 4 9 6 5 आए तो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में कौन संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है ना, मैंने बताया था ना, 1 आता तो संभावना है, 5 आती है तो संभावना है, 4 आएगा तभी संभावना, लेकिन 7 आएगी तो कोई संभावना नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 6 37 35 स्टार 1 में इसका वैल्यू क्या है, अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि जितनी भी संख्या दी गई है उसका डिजिट को अगर जोड़ दिया जाए तो 9 से कट जाता है। तो यहाँ देखिए इसके डिजिट क्या है, 6 6 7 13,
13 3 16, 5 21 1 22, 22 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए तो 22 5 27 होता है, ऑप्शन नंबर सी। किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 37 37 आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? ठीक है ना। तो जैसे मैं इसी में से एग्जांपल उठा लेता हूँ, 1515 है, ठीक है। तो 1515 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1500 प्लस 15 लिख सकता हूँ। दोनों में कॉमन क्या है, 15। अब देखिएगा यहाँ पर 100, यहाँ पर +1, ठीक है। तो 15 गुणते 101 होगा। तो किस संख्या से कटेगी हमेशा, ऑप्शन नंबर डी। इसको भी लिखते हैं 37, देखिए 3700 प्लस 37 कॉमन लेंगे 37, तो 100 प्लस 1, यहाँ पे 37 गुणते 101। यानी कोई 2 अंक की संख्या जिसको रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, वो हमेशा किससे कटेगा, 101 से कटेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। यदि पी तथा क्यू अंक निरूपित करें तो कथन 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 बराबर 114 में क्यू का संभव अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको ऐसे समझाने के लिए कि यहाँ पर मैं 527 लिखता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको अगर ये देखिएगा 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 500, 500 का स्थानीय मान क्या, 5 का स्थानीय मान क्या होगा 500, 2 का स्थानीय मान क्या होगा 20 होगा, और 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7 होगा। तो आपको मालूम है ना, ये 7 इकाई अंक पर था, तो इकाई का मतलब 1 होता है, तो 7 में 1 का गुणा होगा। 2 दहाई अंक पर है, तो इसमें 10 का गुणा होगा, ठीक है ना। और 5 क्या है, सैकड़े पे है, तो इसमें 100 का गुणा होगा, ठीक है। तो एक इसी कंसेप्ट का यहाँ पर थोड़ा सा हम यूज में लाएंगे, ठीक है ना। लेते हैं सवाल, देखिएगा 5p9, 5 किस स्थान पर है, तो यहाँ पर सैकड़ा का स्थान पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 500 प्लस 10p प्लस 9 प्लस 327 प्लस 200 प्लस 10q प्लस 8 बराबर 1114। यहाँ देखिएगा 500, 2 700, 3 1000, 27 9 36, 36 8 44, ठीक है ना। 1000 आपका 44 आ गया, यानी 10p प्लस 10q, अगर 1044 यहाँ पर घटा दें कितना आ जाएगा 0 70, यानी कितना आ गया यहाँ पर 70, यानी p प्लस q बराबर कितना मिल गया हमें 70। दूसरा q का अधिकतम मान क्या होगा, तो कि यहाँ अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ, यहाँ पर 7 रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 1 रख दूँ तो यहाँ पर 6, यहाँ पर अगर मैं 2 रखूँ तो यहाँ पर रखना पड़ेगा 5, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 4। इसमें q का अधिकतम मान कितना होगा, यहाँ पर 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।